मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की मुसीबत शुरू हो गई है। कल हमने आपको बताया था कि ईडी तैयारी कर रही है इन तीनों को एक बार फिर से गिरफ्तार करने की, इनकी संपत्तियां जब्त करने की। लेकिन अभी ये मामला पूरी तरीके से करवट बैठा भी नहीं था, एक और नया मामला इनके खिलाफ आ गया है। इस बार दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अरविंद केजरीवाल इसमें से साफ बचकर निकल गए हैं। दरअसल है क्या, हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बचे हैं, आंच उन तक आएगी और ये आंच अगर आई तो अरविंद केजरीवाल की जो सोने की लंका थी वो जलकर राख हो जाएगी। दरअसल है क्या, दिल्ली के अंदर क्लासरूम घोटाले में एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के सबसे बड़े दलाल और सबसे ज्यादा दिनों तक तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहे तिहाड़ी मनीष सिसोदिया, और एक और जो जमानत पाने के लिए अपने आप को बीमार साबित करना चाह रहे थे, तिहाड़ जेल के अंदर मसाज कराते थे, लेकिन आप ये सोचिए इसके बाद भी कमजोर होकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे ताकि उन्हें जमानत मिल जाए, वो थे सत्येंद्र जैन। जी हां, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल के दौरान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री थे। अब इन दोनों ने मिलकर क्या गुल खिलाया ये आपको बताते हैं। दरअसल 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है। आप समझिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बस क्या ये ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसकी घोषणा भी पहले ही कर दी थी। 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया था, इसमें अब इसके ये दो बड़े सिपह सालार फंस गए हैं बुरी तरीके से। दरअसल एसीबी की रिपोर्ट के बाद इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, और जब एफआईआर दर्ज होती है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इनका तिहाड़ जेल में जाना अब एक बार फिर से तय हो गया है। हालांकि ये दोनों के दोनों भागकर अपने गुरु यानी कि अली बाबा 40 चोर के अली बाबा के साथ मिलकर पंजाब में छिपे हुए और पंजाब में जाकर वहां पर अपनी शिक्षा क्रांति का गाना गा रहे हैं। लेकिन कितनी बड़ी शिक्षा क्रांति इन्होंने दिल्ली में की थी, पंजाब के लोगों को जरूर ये बताया जाना चाहिए और सुनना चाहिए उन्हें कि आप ये सोचिए किस तरीके की शिक्षा क्रांति करके या यहां से मुंह छिपाकर भागे हैं तीनों लोग। और आप सोचिए, पंजाब के खर्चे पर पल रहे हैं, पंजाब की सुरक्षा, पंजाब का पैसा जम के पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी मौज काटने के पूरी तरीके से अय्यास है और इनको आदत पड़ चुकी है। एसीबी ने अब इनके खिलाफ पूरी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल ये पूरा मामला क्या था कि 2015-16 में जब इनकी सरकार आई दिल्ली के अंदर, तो इन्होंने नए नए आइडिया निकाले लूटने के, और ये आइडिया, ज्यादातर आइडिया क्रिएट जो किए थे वो सत्येंद्र जैन ने किए थे। सत्येंद्र जैन बहुत शातिर दिमाग आदमी है और वैसे भी प्रॉपर्टी डीलर टाइप का इंसान था, तो शातिर दिमाग तो होना ही था। तो इसने नए नए आइडिया अरविंद केजरीवाल को दिए, और ये अरविंद केजरीवाल के रिलेशन में भी आता है कहीं ना कहीं से। तो ये जो चोर था, इस चोर के साथ एक और बड़ा चोर था मनीष सिसोदिया, और इनका बॉस था अरविंद केजरीवाल। तो इन्होंने क्या किया, 2015-16 में एक नया आइडिया निकाला। आइडिया यह था कि दिल्ली के अंदर 30 साल से पुराने जितने भी स्कूल हैं उन सब के कमरों को तोड़कर उन्हें रेनोवेट किया जाए। हालांकि कमरों को तोड़कर रेनोवेट करने का तो शीश महल पे भी था, लेकिन रेनोवेट ना होकर पूरे बन गए। परंतु यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां था कि कमरे जो स्कूलों के अंदर बने, देखिए कमाई का रास्ता निकाला जाता है। अब रास्ता क्या था कि कमरे जो 30 साल से ज्यादा स्कूलों के जो समय से बने हुए कमरे स्कूल है जो दिल्ली के अंदर, उनके कमरों को तोड़ा नहीं जाए, क्योंकि उनकी दीवारों का इस्तेमाल तो कर लिया जाए। अब उन पर करना क्या था, उनको रेनोवेट करना था। अब रेनोवेट कैसे किया जाए, तो आप समझिए, उन कमरों की दीवारों को प्लास्टर उतार कर, छील कर उनको उन पर प्लास्टर करना था, और प्लास्टर करने के बाद उनका रंग रोगन करना था। रंग रोगन के साथ ही कहीं कहीं पर टाइलें लगानी थी, कहीं कहीं पर, आप समझिए।
अब इसके लिए बाकायदा इन्होंने पुराने स्कूलों में जो जो इसके लिए एक जांच समिति बनाई इन्होंने, और उसने उनसे पूछा कि आप बताइए कि कहां कहां कितने स्कूलों के कमरे चुनने हैं। उस समिति ने दिल्ली के अंदर 12,748 कमरों को चिन्हित किया। 12,748 कमरे स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के वो देखे गए जिनको रेनोवेट करना था। अब रेनोवेट करने के लिए आप ये समझिए 2,892 करोड़ रुपए इसमें बजट रखा गया था, यानी कि एक कमरे पर करीब करीब 5 लाख रुपए का खर्च आना था। एक कमरे के रेनोवेशन पर 5 लाख रुपए में मकान बन जाता है। लेकिन क्योंकि ये सरकारी काम था, अरविंद केजरीवाल जैसा चोर करा रहा था, तो इन चोरों की मंडली ने एक कमरे का खर्च 5 लाख रुपए रखा कि 5 लाख रुपए में एक कमरे को रेनोवेट किया जाएगा, उसकी दीवारों पर प्लास्टर करना है। एक कमरे, समझिए आप, एक कमरे के प्लास्टर, रंग रोगन और टाइल लगाने का खर्चा 5 लाख रुपए था। 5 लाख रुपए के अंदर ये बनाया जाना था। अब इसमें इन्होंने जो ठेकेदार, पहले तो किसी से ये पूरा का पूरा मामला जो था, इसमें किसी तरीके की कोई प्रोफेशनल जैसे सरकारों में होता है, टेंडर निकालना हुआ, एक जांच कमेटी बनानी हुई, जांच कमेटी बताएगी कि कमरे कहां पर हैं, कैसे हैं, कितने दिन में ये काम हुआ, ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसमें केवल जारी कर दिया गया 12,748 कमरों को, इनके जो कक्षाएं थी उनका निर्माण करना था। 2,000 करोड़ रुपया, इसमें 2,892 करोड़ रुपए इसके लिए बजट भी रख दिया गया। अब इसमें हुआ ये कि जो ये पूरी परियोजना थी उसमें आम आदमी से जुड़े हुए ठेकेदारों को, ज्यादातर ठेकेदारों को इसका ठेका दे दिया गया, और इसमें देखा गया कि ये पूरा मामला के भ्रष्टाचार से, इसमें से ज्यादा पैसा कैसे निकाला जाए। जो एसीबी है उसका कहना है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना सलाहकार और आर्किटेक्ट नियुक्त किए गए, मतलब कोई प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई। जिसको बुलाया, आ भाई तू आर्किटेक्ट बन जा और तू सलाहकार बन जा, सलाहकार नियुक्त किए गए, जिनके जरिए से लागत में वृद्धि की गई। और जो सीबीसी की मुख्य तकनीकी परीक्षक रिपोर्ट थी, यानी कि कैग की जो रिपोर्ट आई, उसमें भी विसंगतियों की ओर इशारा किया गया है। और रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 3 वर्षों तक इस पूरे मामले पे सीएजी ने रिपोर्ट दे दी थी, उसको 3 सालों तक दबा के रखा गया। इसके बाद एसीबी ने सेक्शन 17A पीओसी अधिनियम के तहत राष्ट्रपति से इसमें अनुमति मांगी थी, और इसमें कई नेताओं ने इसने शिकायत की थी भाजपा के, और इस भाजपा के नेताओं की शिकायत के बाद ये पूरा मामला जांच में आया। अब जांच में जब आया तो आप ये समझिए, इनकी, जैसा कि बताया गया, ये हम नहीं कह रहे, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि एक कमरे का जो 5 लाख का जो खर्च था उसको बढ़ाकर 24,86,000 रुपए कर दिया गया। यानी एक कमरा 24,86,000 रुपए में पड़ा। सिर्फ उसमें दीवारों पर प्लास्टर करना था, रंग रोगन करना था, और टाइल्स कहीं कहीं लगानी थी। आप सोचिए 24 लाख में मकान, बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है, 24 लाख में स्कूलों का एक कमरा पड़ा। और ये जो घोटाला था, इसमें 2,000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जेब में चला गया, और इन सब ने मिलकर लूटा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, ये सारा पैसा खा गए, और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला वो अरविंद केजरीवाल पचा गए। इसी से वो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। अब यहां पर कहानी ये होती है कि आखिर इस बड़े घोटाले में फंसेगा कौन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इसमें बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास ना तो कोई विभाग था दिल्ली सरकार के अंदर, ना वो किसी फाइल पर सिग्नेचर करता था। ये इतना बड़ा चोर था कि इस चोर को पहले से ही पता थी कि अगर मैंने किसी फाइल पर सिग्नेचर कर दिए तो मैं फंस जाऊंगा। चोर अपने निशान कभी नहीं छोड़ता।
इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने किसी फाइल पर कोई सिग्नेचर नहीं किए। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता देते हैं, इस पूरे मामले के अंदर आपको सुनकर हैरानी होगी, जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जो किसी भी मामले को, किसी भी टेंडर को जारी करने से, टेंडर तो जारी नहीं किए गए, टेंडर को जारी करने से पहले एक कैबिनेट मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदा कैबिनेट नोट लाया जाता है। जैसे कि अभी आपने कल देखा होगा, रेखा गुप्ता सरकार ने स्कूलों के जो फीस कंट्रोल करने के लिए, स्कूलों की मनमानी को कंट्रोल करने के लिए कैबिनेट नोट पास किया है। बाकायदा कैबिनेट ने उसमें एक कानून पास किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की ना तो मीटिंग बुलाई इसके लिए, क्योंकि अगर कैबिनेट की मीटिंग बुलाते तो उसमें मिनट्स लिखता, जो सेक्रेटरी है उसको मिनट्स तैयार करने पड़ते, मिनट्स में फंस जाते। तो कैबिनेट की मीटिंग तो बुलाई नहीं गई, ना ही कोई कैबिनेट नोट लाया गया इसमें, और इसके अलावा किसी तरीके का कोई प्रपोजल भी नहीं बनाया गया था। बस सीधे सीधे 24,86,000 रुपए का एक कमरा बनाकर तैयार कर दिया गया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। आप यहां पर सोच के देखिए, क्या 24,86,000 रुपए में एक कमरा रेनोवेट होगा? इतने में तो बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती। दिल्ली के अंदर लोग अपने मकान बनाते हैं, 4 मंजिल का, 5 मंजिल का मकान 4 मंजिल का खड़ा हो जाता है। 24,86,000 कम अमाउंट है। तो अरविंद केजरीवाल ये सारा पैसा खा गए, और उन्होंने ज्यादातर ऐसे लोगों को इसके ठेके दिए, इन लोगों ने जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी कि काम भी करेंगे, पार्टी के अंदर फंड भी देंगे। तो ये सारा मामला अब इन दोनों को, इन दो चोरों को बहुत महंगा पड़ने वाला है, जो अभी पंजाब के अंदर ऐश काट रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं और पंजाब की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा, मनीष सिसोदिया के लिए डॉक्टरों का 24/7 डॉक्टरों का आधा दर्जन डॉक्टरों का पैनल हमेशा तैयार रहेगा, एयर एम्बुलेंस उनके लिए हमेशा तैयार रहेगी, और पठानकोट के दौरे पर थे साहब। तो ये पूरा मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, और बहुत जल्दी आपको ये दो चोर एक बार फिर से तिहाड़ जेल के अंदर नजर आएंगे। और अगर सबूत मिले कि अरविंद केजरीवाल को पैसा दिया गया था, तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से तिहाड़ जेल के अंदर होगा। अभी फिलहाल ये दोनों तीनों लोग जमानत पर हैं, और जमानत पर ये अभी लोगों को जाकर फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार एक बार फिर से फंस गए हैं, और फंस कर ये जिस तरीके से तिहाड़ जेल का रास्ता इनके लिए प्रशस्त हो रहा है, ये देखने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल सरकार कितनी बड़ी घोटालेबाज सरकार थी, लेकिन आज भी झूठ की बुनियाद पर ये पूरी पार्टी चल रही है, और यही चोर इस पार्टी को चला रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।